students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो पहले पार्ट में हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ, यदि हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हिंदी में कहना चाहिए तो वो इसका नाम है जो उसे हम भिन्न कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ भिन्न, और यू कैन से फ्रैक्शन। A fraction represents parts of a whole। जो भिन्न है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? किसी पूर्ण संख्या का पार्ट्स, हिस्सा। किसी पूर्ण संख्या के वो किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है भिन्न। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। इसकी एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल। अब इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं, 1 2 3 4। एंड एक पार्ट को हमने रेड कलर के साथ, लाल रंग के साथ क्या है, कलर कर दिया, उसे रंग दिया है। अब जो कलर पार्ट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल कितने पार्ट हैं? दैट इज 4। उनमें से कलर्ड पार्ट कितना है? दैट इज 1। तो 1/4 क्या है? भिन्न है, दैट इज फ्रैक्शन। आइए इसे नंबर लाइन की हेल्प के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर 0, यहाँ पर हमारे पास 1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 है। अब 0 से 1 को मैंने फर्दर आगे 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब 0 से 1 यहाँ तक एक पूर्ण संख्या है एंड 1 से आगे यहाँ तक मीन्स 2 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 से 1 मैंने इसे कितने पार्ट में ब्रेक किया है, इसका विभाजन किया है? दैट इज 1 2 3 4 एंड देन इज 5। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0 से 1 इक्वल पार्ट है, जो विभाजन किया है 0 से 1 उसको मैंने इक्वल पार्ट में क्या है? डिवाइड किया है, विभाजन किया है, बांट लिया है। सो दिस जो पहला है हमारा पॉइंट, उसे हम लिख सकते हैं 1/5, 1/5 पार्ट। आगे को लिख सकते हैं 2, कितने में से? 5 में से, 2 पार्ट। इसी तरह से आगे का 3/5, 3 पार्ट, कितने में से? 5 में से। देन 4/5, देन 5/5 मीन्स हमारे पास क्या है? 1। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे यहाँ तक कितने हैं? 5th। यहाँ तक
दैट इज 6। अब 1 से आगे 2, इनको भी मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 5 में। तो आगे का ये जो पॉइंट है वो कितना होगा, 6/5। देन 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 means 10/5 2। नाउ स्टूडेंट, यदि हम इस पार्ट की बात करें 6/5 की, इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो कैसे लिखेंगे, 1, ये 1 यहां पर, ये 1 ऊपर, 5 नीचे। तो दिस पार्ट 1/5। अब इसे रीड कैसे करना है, 1 and 1/5 मीन्स 1 पार्ट क्या है, कंप्लीट है, एंड 1/5। 6/5 को यदि हम 0 से स्टार्ट करें, यहां तक पहुंच चुके हैं हम, 6/5 मीन्स 1 and 1/5। आगे 7/5, उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 and 2/5, 2/5, 1 and 2/5, 1 2/5। आगे का 1 3/5, 1 4/5। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5, 5/5, 5/5, 1 means 1 and 1 represent 2, 1 and 1 represent 2। तो स्टूडेंट, आपने जहां तक ये सीख लिया है, हमने जो एक पूर्ण संख्या थी उसको फर्दर क्या किया था, डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में, 1 को भी 2 को भी, एंड उन पार्ट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे पहले को 1/5, 2/5, 3/5, आगे ऐसे हमने कंटिन्यू किया। तो भिन्न क्या है, किसी पूर्ण संख्या का, पूर्ण नंबर का क्या है, वो क्या है, सम क्या है, पार्ट्स को, हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमने ये सर्कल के केस में डिस्कस किया है। यदि हमसे पूछा जाए कलर्ड पार्ट का क्या, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो भिन्न क्या होगी, 1/4 मीन्स 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं, उनमें एक क्या है, कलर्ड है। सिमिलरली हमने नंबर लाइन पर भी क्या है लिखा है, 0 से 1 को, 1 का ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, भिन्न, दिस पॉइंट। आगे का भी 2/5, ये भी फ्रिक्शन, 3/5 फ्रिक्शन। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के कुछ ना कुछ पार्ट को क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब आगे जो भिन्न है वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, आइए उन्हें हम डिटेल में जान लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। जो भिन्न हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं। तो जो भिन्न हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं।
वन बाय वन हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो पहला इज हमारे पास है जो भिन्न, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसे हिंदी में हम उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। A fraction is said to be a proper fraction if its value is less than 1। यदि किसी भिन्न की जो वैल्यू है वो 1 से, 1 से कम है, that is known as proper fractions। इसमें क्या होगा, अब 1 से हमारे पास जो आंसर है वो कम कब होता है, कब, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर है इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब भिन्न में स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, 1/5 है, 1 इज द न्यूमरेटर, इसे हम अंश कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, अंश, जो न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर जो नीचे है उसे हम हर कहते हैं। तो जिस भिन्न में जो अंश है वो कम होता है हर से, जैसे 1/5, इसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, 5 है। आगे 3/5, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है उसकी वैल्यू, 3/7। इसी तरह से और लिख ले, 5/8, 7/9, सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो इन सभी में न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम है। मीन्स यदि हम 1/5 की बात करें, 1/5 0, तो वैल्यू कितनी है, 0.2, 1 से कम। तो वैल्यू जब 1 से कम होगी भिन्न की, दिस इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। आगे सेकंड हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी में विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब क्या होगी, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ इट्स वैल्यू, यदि इसकी कीमत है, जो वैल्यू है, इज ग्रेटर देन, जहाँ तो बड़ी होगी, ग्रेटर देन, और जहाँ क्या होगी, इक्वल, किसके, 1 की, इक्वल टू 1। यदि भिन्न की वैल्यू 1 है और 1 से ज़्यादा है तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हमारे पास क्या होगा, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, मीन्स अंश बड़ा है किससे, देन और इक्वल टू, और इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, किसके, टू द डिनोमिनेटर, हर के। कैसे, हमारे पास 5/5, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, अंश भी क्या है, 5 है, हर भी क्या है, 5 है। 5/5 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 1। अब इस भिन्न की जो वैल्यू है वो 1 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी यदि हम वैल्यू देखें, 7 को डिवाइड किया 3 के साथ, कैसे लिखेंगे, 1/3। 1 से वैल्यू क्या है, बड़ी है, 1 से क्या है, वैल्यू बड़ी है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं
जो अंश है वो हर से बड़ा है। 5/5 अंश भी क्या है, सेम है, हर भी सेम है, वैल्यू क्या है 1 है, इसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा है, वही हमने डेफिनेशन में लिखा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, जिसमें जो भिन्न की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से क्या है बड़ी होगी। दैट मीन्स इस केस में जो अंश है वो या तो हर के बराबर होगा, जैसे इस केस में था 5/5, जहाँ और क्या होगा, जो अंश है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर बराबर है, 5/5 क्या है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर क्या है बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आगे की टाइप, थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आइए उसे भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, अब लास्टली हमारे पास जो थर्ड टाइप है भिन्न की, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज अ मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कम्बिनेशन, किनका कम्बिनेशन होगा, ऑफ अ होल नंबर, एक तो होल नंबर होगा, एंड आ प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 7/3, 7/3। तो 7/3 को स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 पर 1, तो कैसे लिखेंगे, 2 and 1/3, 2 and 1/3। अब 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 1/3, यदि हम 1/3 इस पार्ट की बात करें, ये कौन सी फ्रिक्शन है, ये है प्रॉपर, उचित प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हुई, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हुई, जो अंश है वो हर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 से कम है। सो दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में। एंड 2 इज अ होल नंबर। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन अब कॉम्बिनेशन है किन किन का, होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7/5। इसे हम कैसे लिखेंगे, 7/5 को, ये 1 पर 1 and 2/5, 1 and 2 क्या है 5। नाउ 2/5 अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, 1 एज अ होल नंबर। सो स्टूडेंट, ये थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना फ्रैक्शंस क्या है एंड उनकी टाइप्स कौन कौन सी है। इन द कमिंग वीडियो स्टूडेंट, मैं इसी चैप्टर को आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं, इनके रिलेटेड हम जितने भी सम हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।